आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। एनसीआर से जोशीमठ तक कांपी धरती, लखनऊ में ढह गई इमारत। नेपाल में मंगलवार दोपहर को आए भूकंप के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेकर उत्तराखंड के जोशीमठ और नेपाल तक धरती कांप उठी। रिएक्टर स्केल पर 5.9 की तीव्रता वाले इस भूकंप में नेपाल में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया गया है। इस बीच लखनऊ में शाम करीब 6:15 बजे हजरतगंज में वजीर हसन रोड स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट भरभरा कर ढह गया। हादसे में 20 से अधिक लोग मलबे में दब गए। इनमें महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग भी शामिल हैं। इनमें बने 12 फ्लैट में रह रहे परिवारों में कुछ राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। जोशीमठ हिला, धड़कनें बढ़ी तो जोशीमठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपदा प्रबंधक सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि भूकंप से किसी को नुकसान की खबर नहीं है। जोशीमठ में तमाम भवनों पर क्रेक्रोमीटर लगाए गए हैं। दरारें बढ़ी तो कल तक रिपोर्ट मिल जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो अगले 24 घंटे में देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कई भारी बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार में भी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। भारी बारिश व बर्फबारी के मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक शीतलहर परेशान कर सकती है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन हो सकता है। इसे देखते हुए शासन प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरी ओर मौसम के बदले मिजाज के चलते मंगलवार को पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानों में बारिश हुई। दून में देर रात भी कई जगह बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सतपुली में 12.5 mm, कोटद्वार में 4.5 mm, थेरीसैंण में 4.5 mm, लैंसडाउन में 3.5 mm, देहरादून के रायवाला में 3.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। IIT रुड़की एक हफ्ते में बताएगा हेलंग बाईपास बनेगा या नहीं। सामरिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण व चर्चित हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर काम आगे बढ़ेगा या नहीं, यह एक हफ्ते में पता चल जाएगा। राज्य सरकार व सीमा सड़क संगठन ने IIT रुड़की को जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर के लिए नामित। तो SS राजामौली की फिल्म RRR ने एक बार फिर धमाका किया है। फिल्म के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है। राहुल गांधी अगले माह जोशीमठ आएंगे और गरमाएगी सियासत। भू धसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यवस्था जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ आने के लिए राजी हो गए हैं। राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत गर्मा उठी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया है, साथ ही इसे कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति का हिस्सा बताया है। खास बात यह है कि जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र का अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर भाजपा के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया है। समिति से पहलवान सहमत नहीं, फिर धरने की चेतावनी। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े प्रोजेक्टों के पास महंगी होगी जमीन। तो दिल्ली दून एक्सप्रेस वे समेत प्रदेश में सभी बड़ी परियोजनाओं के आसपास की भूमि महंगी हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने कृषि, अकृषि और वाणिज्यिक व गैर वाणिज्यिक भवनों की दरें तय कर दी हैं। न्यायमूर्ति की नियुक्ति प्रशासनिक मामला। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों में जज की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक नहीं। जब हम नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो इसका किसी न्यायिक आदेश या घोषणा से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड में बिजली सुधार को 2600 करोड़ मंजूर। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नई बिजली लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण और बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 2600 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। बद्रीनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में 70% दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का ओली आना जाना भी जारी है। इस बार भी बद्रीनाथ यात्रा पूर्व की भांति जोशीमठ के रास्ते ही कराई जाएगी, उस आपदा का कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 से 3 के बीच होगा पुलकित का टेस्ट। तो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट 1 से 3 फरवरी के बीच होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना है। पुलिस पुलकित से वीआईपी का राज उगलवाना चाहती है। एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना। तो नागर विमानन महानिदेशालय ने पेरिस नई दिल्ली उड़ान में 2 यात्रियों के गलत बर्ताव के घटना की जानकारी देने के लिए एयर इंडिया पर मंगलवार को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्रवक्ता परीक्षा की भी हो सकती है पुलिस जांच। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आने के बाद एजेई भर्ती परीक्षाओं के साथ ही अप्रवक्ता परीक्षा की भी पुलिस जांच की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने बीते मंगलवार को एसएसपी के साथ वार्ता कर एई और जेई परीक्षाओं की जांच कराने के संबंध में निर्णय लिया है। अब आयोग ने पुलिस जांच में प्रवक्ता परीक्षा की जांच कराए जाने की बात भी कही है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसे लेकर लोक सेवा आयोग ने बीते 13 जनवरी को एसटीएफ को पत्र भेजकर फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस भर्ती, एई, जेई और प्रवक्ता परीक्षाओं के लीक होने के संबंध में पुष्ट साक्ष्य मांगे थे। आयोग के इस पत्र पर 22 जनवरी को एसटीएफ ने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद से पीसीएस मेंस, एई, जेई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करते हुए नए प्रश्न पत्रों से यह परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया। एई और जेई परीक्षाओं को लेकर एसएसपी से जांच कराए जाने का निर्णय लिया था। अब लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की को भी लेकर पुलिस जांच कराए जाने की बात कही है। नकलचियों के नाम सार्वजनिक करें। तो बेरोजगारों ने 12 फरवरी को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले सख्त कानून और नकलचियों की नाम फोटो सार्वजनिक करने की मांग उठाई, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सके। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि नकलचियों के नाम फोटो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की वेबसाइट और अखबारों में प्रकाशित की जाए। पिछली बार पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में कितने नकलची बैठे, इसकी जानकारी दी जाए। पेपर लीक में भाजपा नेता का नाम। तो पटवारी लेखपाल और पेपर लीक मामले के तार भाजपा नेता से जुड़ रहे हैं। ठोस सबूत मिलने पर भाजपा नेता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 8 जनवरी को संपन्न कराई गई पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने का एसटीएफ उत्तराखंड ने भंडाफोड़ किया था। बुधवार को पेपर लीक घोटाले में भाजपा नेता का नाम चर्चाओं में आ गया। देहात क्षेत्र के भाजपा नेता के संपर्क गिरफ्तार हुए लोगों से रहे हैं। एसआईटी पूरी तहकीकात में जुट गई है। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी समेत 3 आरोपियों के पुलिस रिमांड के बाद भी कई नाम सामने आए हैं। अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अति शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो ऐसे में अलग अलग जिलों की अलग अलग समय पर काउंसलिंग है और इसी क्रम में आज जो है नैनीताल की भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो यहाँ पर दिया गया कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल। तो यहाँ पर दिया गया कि गेस्ट फैकल्टी अति शिक्षक यानी 2022-23 दिनांक 9 जनवरी 2022 के द्वारा जनपद नैनीताल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के रिक्त पदों हेतु विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन में चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार उनके समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। तो अतः जनपद नैनीताल से चयनित समस्त अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अपने मूल शैक्षिक अनुभव, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल भीमताल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि चयनित किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति नहीं दी जाती तो बाद में इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन नैनीताल से हुआ है तो उन 80 शिक्षकों को 3 फरवरी को पहुंचना है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ की प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो इसमें भी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे KNUR इंटर कॉलेज जो है यहाँ पर पिथौरागढ़ के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है।
इसी के साथ केंद्रीय विद्यालयों में भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकल रही है संविदा बेस पर। तो इसके लिए एक पैनल तैयार किया जा रहा है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून में भी पैनल तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि संविदा शिक्षकों की पैनल तैयार करने हेतु योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन का पत्र विद्यालय की वेबसाइट देहरादून olfkvs.ac.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही जो है 10 फरवरी तक इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देख करके यहाँ पे भर देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे 17 फरवरी को जो है वो यहाँ पर साक्षात्कार होगा। दस्तावेज न मिलने से धीमी पड़ी दरोगा भर्ती की जांच। तो दरोगा भर्ती घोटाले मामले में 20 दरोगा को निलंबित करने के बाद जांच फिर धीमी पड़ गई है। इसका मुख्य कारण रिजर्व पुलिस लाइन देहरादून से सार्वजनिक दस्ता संबंधी दस्तावेजों का न मिलना है। इस संबंध में विजिलेंस की ओर से 10 से 12 दिन पहले पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा गया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय व SSP कार्यालय के बीच तालमेल न बनने के कारण दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। UP SSSC 619 पदों के परीक्षा परिणाम का लगातार बढ़ रहा इंतजार। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं कर पाया है। 4 विभागों के 619 पदों के लिए लिखित परीक्षा पिछले वर्ष मार्च से मई में आयोजित की गई थी। बीते वर्ष अगस्त में आयोग कुछ परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामले में चौतरफा घिर गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादित परीक्षाओं की जांच STF से कराने के आदेश दिए। जांच जैसे से आगे बढ़ी तो एक के बाद एक आरोपी सलाखों के पीछे जाने शुरू हुए। परीक्षा में नकल और गिरोह बनकर पेपर बेचने के आरोप में 55 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आयोग ने परीक्षा एजेंसी की तलाश शुरू की तो RMS टेक्नो सॉल्यूशन के ब्लैक लिस्ट होने के बाद अब भविष्य में लिखित ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए एक कंपनी की जरूरत पड़ेगी। आयोग ने कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 400 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 783 एक्सटेंशन ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। SSC में 11,400 से ज़्यादा MTS व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान गृह रक्षा विभाग में 3,800 से ज़्यादा होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ छावनी बोर्ड देहरादून में अवसर तो 30 पदों पर भर्ती निकली है। असिस्टेंट टीचर, जूनियर असिस्टेंट व अन्य पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NLC में 626 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पेपर लीक प्रकरण सामने नहीं आया तो आरोपियों के रिश्तेदार बन जाते पटवारी। तो पटवारी या भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में जैसे जैसे SIT की जांच में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी राजपाल और उसके भतीजे संजीव दुबे ने अपने रिश्तेदारों को पटवारी बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। पेपर लीक प्रकरण का खुलासा न होता तो दोनों आरोपियों के रिश्तेदार पटवारी बनकर तैनाती पाने में कामयाब हो जाते। अभी SIT पूरे मामले की परत दर परत खोलने में जुटी हुई है। कैंट बोर्ड में 30 पदों पर निकली सीधी भर्ती। तो दून कैंट छावनी में 30 पदों पर सीधी भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैंट बोर्ड के CEO अभिनव सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 13 श्रेणी के 30 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इनमें स्वच्छता निरीक्षक के 2, सहायक अध्यापक के 14 पद, सहायक अध्यापक अंग्रेजी विज्ञान और सामान्य LT ग्रेड के 1 पद, प्रवक्ता हिंदी और अर्थशास्त्र के 1 पद, जूनियर असिस्टेंट के 3, मोटर पंप अटेंडेंट के 2, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, भंडारपाल और लोहार के 1 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 14 फरवरी तक चलेगी। सामान्य श्रेणी OBC के लिए 1,000 रुपये और SC ST के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं लंडोर कैंट में 3 पदों पर भर्ती निकली है। तो मसूरी के लंडोर छावनी बोर्ड में भी 3 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन लंडोर छावनी की साइट पर जाकर कर सकते हैं। युवतियों के सामने सुपर बाइक से स्टंट करने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार। तो युवतियों के सामने सुपर बाइक से स्टंट करना एक यूट्यूबर को भारी पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने उसे चिन्हित किया और पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी यूट्यूबर को गिरफ्तार भी कर लिया।
एसपी या ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि पुलिस बीते एक सप्ताह से रेस ड्राइविंग करने वाले यूट्यूबर पर नज़र रख रही है। अब तक 10 यूट्यूबरों को चिन्हित किया जा चुका है। इन्हीं में से एक धनंजय सिंह निवासी कामली रोड को मंगलवार को पकड़ लिया गया। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कैप्शन दिए हुए थे क्यूट गर्ल रिएक्शन ऑफ कावासाकी Z900 और क्यूट गर्ल मार्केट रिएक्शन। इन वीडियो से वह राह चलती लड़कियों के सामने स्टैंड बाइकिंग करता नजर आ रहा था। गणतंत्र दिवस परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा जीरो जोन। तो गणतंत्र दिवस के मद्देनजर यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट और पार्किंग प्लान जारी कर दिया है। समारोह के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। यहां आने वाले विक्रम और बसों के रूट भी डाइवर्ट रहेंगे। सर्वे का काम पूरा, अब वन विभाग को हाँ का इंतजार। तो आसारोड़ी झाझरा 4 लेन, पर्यटकों समेत दून वासियों को मिलेगी काफ़ी राहत। फरवरी में होगा पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट। तो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का 1 से 3 फरवरी के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। देहरादून में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। तो पड़ोसी देश नेपाल के गोत्री बजुरा में मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे आए भूकंप के झटके राजधानी दून के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ तक महसूस किए गए। 21 शिकायतें आई, 19 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। दून और मसूरी में झमाझम बारिश, बड़ी ठिठुरन। चिकित्सक की फर्जी डिग्री देने वाले हिस्ट्री सीटर की संपत्ति की जांच शुरू की गई। वॉलीबॉल में पौड़ी ने जीता दोहरा खिताब। U2U का 18वां स्थापना दिवस 27 जनवरी को होगा। SGRR श्रीनगर और RPS 84 विजयी हुए। शिल्पा ने अपने मायके में भी नहीं किया था राहुल का जिक्र। तो शिल्पा ने अपने मायके में भी कभी राहुल का जिक्र नहीं किया था। यही कारण है कि उसने परिजनों को भी इस प्रेम प्रसंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। शिल्पा के पति से बात करने के बाद पुलिस ने उसे बुलाया, लेकिन मंगलवार देर रात वह पुलिस के पास नहीं पहुंचा था। स्वच्छ गंगा के लिए मुनि की रेती में लगेंगे 2 प्लांट। तो ऋषभ पंत की कार की जाँच के लिए नरसंग पहुँच चुकी है टीम। लालच देकर ठगे 3.10 लाख रुपए। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुपों में जोड़कर मांगे थे रुपए। प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। वही खबर है ये शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि युवक ने उसकी पिटाई भी की, उससे उसका गर्भपात हो गया। आरोपी ने 3 साल पहले उससे शादी भी की और फिर तलाक के लिए बुलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोडवेज प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच आज हो सकती है सुलह। छोलिया और हारुल नृत्य की रहेगी धूम। तो देहरादून में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नशा करने वाले 12,471 लोग चिन्हित हुए। मौत को मात देकर चीन से लौटे थे मेजर थापा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा, उनमें उत्तराखंड के मेजर धन सिंह थापा भी शामिल हैं। भूकंप के हल्के झटकों ने तेज कर दी धड़कनें। तो जोशीमठ में महसूस नहीं हुए हलचल, सूचना पर प्रभावित हुए अलर्ट। अब दिन में ही जेसीबी से तोड़े जा रहे होटल। तो नगर में असुरक्षित हो चुके 2 होटलों के ध्वस्तीकरण के लिए प्रशासन ने दिन में ही जेसीबी का प्रयोग शुरू कर दिया है। अचानक ढहा आंगन का पुश्ता मकान असुरक्षित घोषित। तो भूधसाव के कारण लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से में एक आवासीय भवन के आंगन का पुश्ता ढह गया, जिससे मकान को खतरा हो गया है। सैलंग में शिफ्ट होगा बिजली घर। तो भूधसाव के चलते खतरे की जद में आए मारवाड़ी स्थित बिजली घर को शिफ्ट किया जाएगा। अचानक सूखने लगा रोपवे के पास जल स्रोत, उठा सवाल। तो नगर क्षेत्र में ओली रोपवे मार्ग के समीप निकलने वाला प्राकृतिक जल स्रोत के पानी में अचानक भारी गिरावट आ गई। पिछले 3 दिनों में इसका पानी घटकर 1/4 रह गया। स्थानीय लोग इसकी वैज्ञानिक जांच कराने की मांग कर रहे हैं।
पीपल कोटी की जमीन भी जोशीमठ जैसी, तो पीपल जोशीमठ में आपदा प्रभावित को पीपल कोटी में बसाने की योजना चल रही है, लेकिन भूवैज्ञानिक की दृष्टि से पीपल कोटी ग्लेशियर से लाई गई जलीय मलबे पर बसा है। यहाँ जमीन अलकनंदा नदी से सल्ला गांव तक 4 स्तरों में विभाजित है। ऊपरी स्तर पर यहाँ साफ दिखाई देता है कि दाएं और बाएं छोर से निकलने वाले नालों से भू कटाव हो रहा है, जो जमीन के कमजोर होने की ओर इशारा करता है। बद्री केदार और हेमकुंड में बर्फबारी, बड़ी ठंड। तो बद्री केदार, हेमकुंड साहिब सहित जनपद के ऊंचाई वाले स्थानों पर मंगलवार को भी बर्फबारी हुई। उधर नई टिहरी में शाम को हल्की बारिश हुई। बारिश से खिले काश्तकारों के चेहरे। जोशीमठ में -2 पहुंचा तापमान। रेलवे परियोजना से भवन में पड़ी दरार। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत खांगरा में सुरंग निर्माण के चलते एक वृद्ध महिला के आवासीय भवन में दरारें पड़ गई हैं। पत्थर तोड़ने के लिए किए विस्फोट के बाद युवक की मौत, हत्या की आशंका। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, अस्सी गंगा घाटी के नौगांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्थर तोड़ने के लिए की जा रही ब्लास्टिंग की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों का होगा बीमा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विषय और प्रयोगात्मक परीक्षा देने से वंचित छात्रों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं खबर है, नंदा नगर से पहाड़ी से गिर करके एक व्यक्ति की जान चली गई। केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर को मिलेगा नया भवन। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक से मीडिया को किया बाहर। तो उच्च शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक से मीडिया को बाहर कर दिया, जिस पर उत्तराखंड पत्रकार यूनियन ने नाराजगी जताई है। SGR श्रीनगर व RPS चौरास जीता। तो स्वर्गीय विमला जुगरान स्मृति स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता बालिका वर्ग में SGR पब्लिक स्कूल श्रीनगर और बालिका वर्ग के रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास ने जीती। जिले में घटी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 452 परीक्षार्थी कम हो गए हैं। वही खबर है, हरिद्वार से दोपहर तक खिली धूप, अपराह्न बाद झमाझम बारिश हुई। 5 स्टोन क्रशरों की कुर्की के आदेश दिए गए। कंपनियों ने कूड़ा उठाना किया बंद। शहर में गंदगी के लगे ढेर। रकम दुगनी का झांसा देकर 25 लाख रुपए ठगे। तो ज्वालापुर से खबर आई है, मुस्लिम फंड संचालक के परिवार और रिश्तेदार के खाते फ्रीज। तो बैंकों में हैं 23 खाते, आरोपी का नहीं चला पता। वॉलीबॉल में पौड़ी ने जीता दोहरा खिताब। हड़ताल पर डटे रहे पंचायत सचिव, कामकाज प्रभावित। तो हरिद्वार से खबर आई है, चीनी मांझा बेचने के आरोप में 4 दुकानदारों का काटा चालान। वहीं खबर है, हरिद्वार से हादसे में बहन की मौत, भाई घायल हो गया। तो सिडकुल में 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने की टक्कर हो गई। भाई की बाइक पर पीछे बैठी बहन की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका भाई और दूसरी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्यूबवेल में घुसा खनन सामग्री से भरा डंपर। कन्या भ्रूण पहचान और हत्या अपराध। तो राष्ट्रीय बाल दिवस पर केयर कॉलेज में टॉक शो कार्यक्रम हुआ। पुल के टेंडर खोलने पर हाई कोर्ट की रोक। तो नैनीताल से खबर आई है। वहीं खबर आई है, शक्ति फॉर्म से पुलिया से टकराकर पेपर मिल कर्मचारी की मौत हो गई। दिल्ली से लापता कारोबारी का शव धर्मशाला में मिला। तो 2 दिन पहले दिल्ली से लापता कारोबारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में धर्मशाला से बरामद हुआ है। हल्द्वानी में बारिश और नैनीताल में ओले गिरने से छुट्टी कपकपी। रिश्वत लेने के आरोपी कानूनगो को कोर्ट ने जेल भेजा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, रोडवेज कर्मचारियों ने नहीं किया काम, बस के चक्के दिन भर जाम रहे। ढेला और कालाडूंगी में 2 बाघों की मौत हो गई। 2 गांव के पास खाई में गिरी कार, युवक की जान गई, डॉक्टर घायल। तो नैनीताल की जोलीकोट से खबर आई है, हल्द्वानी की ओर जा रहे कार 2 गांव में अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार डॉक्टर घायल हो गया। खनन क्षतिपूरक वनीकरण के लिए दिखा दी खेती की जमीन। कुलपति का पुतला फूका। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लीलैंड के खिलाफ लामबंद युवाओं ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर OPS नेगी का पुतला फूका। भूकंप से दहशत, लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। 1.25 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी घरों में आ रहा गंदा पानी। तो हल्द्वानी से खबर आई है,
काउंसलिंग से दूर किया जा रहा बोर्ड परीक्षाओं का डर। कर्तव्य पथ पर 1978 के बाद बिखरेगी कुमाऊं छटा। 2 दिन में दूसरा झटका, बाहर घर के बाहर दौड़े लोग तो सहमे दोनों जिलों के लोग। पिथौरागढ़ में रविवार को भी आया था भूकंप। जज स्कूलों के भवन और कक्ष होंगे या ध्वस्त। शिक्षा विभाग ने स्कूल भवनों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। जोशीमठ आपदा प्रभावित छात्रों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। तो चमोली जिले के जोशीमठ आपदा प्रभावित छात्रों को CIMS ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून की ओर से उच्च व्यावसायिक और चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। मामूली बारिश से राहत कम, आफत ज़्यादा हुई। BPDO ने कड़ाके की ठंड में भी किया धरना प्रदर्शन। वही खबर है लोहाघाट टनकपुर से स्कूल और गोदाम में चोरों ने धावा मारा। परेड में शामिल होंगी 8 टोलियां। तो पिथौरागढ़ से खबर आई हैं। कैलाश यात्रा की धर्मशालाएं संवारी जाएंगी। शिक्षा विभाग के तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज। तो हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में शिक्षा विभाग के 3 अधिकारियों मदन सिंह रावत, हरिराम यादव और दिनेश गिरोले की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कुमाऊं में मौसम का बदला मिजाज, बारिश और हिमपात ने बढ़ाई ठंड। रानीखेत राजमार्ग पर पड़ी दरारें। अंगीठी की गैस से खानसामे की मौत हो गई। अब अल्मोड़ा में मिलेगा कैंसर का उपचार। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। तो कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की वीडियो के अधीन करने को गलत बताया। वही खबर है रुद्रपुर से रोडवेज कर्मी कार्य बहिष्कार पर बसें खड़ी रही। वो सूझबूझ नहीं दिखाती तो बिगड़ जाती खेड़ा की फिजा। तो धार्मिक स्थल पर मौजूद लोगों ने प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से लिया काम। मौके पर तैनात किया गए पुलिस बल। तो खेड़ा में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट के मामले से तनाव पैदा हो गया। वही खबर आई है रुद्रपुर से सिलेंडर में धधकी आग, घरेलू सामान और 2 बाइक जल गए। दिल्ली से लापता कारोबारी का शव धर्मशाला में मिला। महिला खिलाड़ियों को सीएम ने किया सम्मानित। तो महिलाओं को खेल में सहभागिता विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री धामी ने किया संबोधित। इग्नू ने मैनेजमेंट में शुरू किए 4 नए डिप्लोमा कोर्स। वही खबर है जोशीमठ से ओली जाने वाली सड़क भी धंसी, सरकार की चिंता बढ़ी। विकास नगर से खबर है 12 दोपहिया वाहन के चालान, ओवरलोड में 3 गाड़ी सीज किए गए। रात को पशुबाड़े से 5 बकरियां चोरी। तो त्यूनी से खबर आई है। वही खबर आई है विकास नगर से पठान फिल्म सिनेमा हॉल में लगी तो विरोध की चेतावनी दी गई। बागेश्वर के फुरकिया टॉप पर हल्का हिमपात हुआ। अंगीठी के धुएं से केयर टेकर का दम घुटा, मौत हो गई। कल से शुरू होगी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। तैयारियों का दिया अंतिम रूप। नंदा देवी जनशताब्दी ट्रेन डोईवाला में भी रुकी। उत्तराखंड में 18,000